हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है? आज गति चैप्टर पढ़ना है, मोशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5वां है ना? अध्याय 7वां है, क्वेश्चन अध्याय 7 का क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको प्यार से और काफी समय लेके हम लोग सॉल्व करेंगे समझ के। ठीक है, दो तीन चीजें आपको इस सवाल को सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए कि जो आपका वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ की ही बात किया हुआ है, इसका जो एरिया होता है, जैसे मैं समझना, जैसे मैंने कहा कि यहां से यहां तक उसको समय लगा t सेकंड का, यहां से यहां तक उसको वेग लगा v का, मतलब अंतिम वेग से शून्य तक आने पे, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग मतलब शून्य तक आने में उसको t समय लगा। तो इसने कितनी दूरी तय किया ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी ग्राफ से अगर आपसे पूछा जाए दूरी कैसे निकलेगी तो क्या करेंगे आप लोग? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसके सूत्र से दूरी का फॉर्मूला निकाला जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो चाल क्या निकल के आएगी? चाल बराबर, देखो जो जो समझाते जाए बोरिंग मत होना, क्योंकि आगे हमें काम आएगा। ठीक है, अगर मैं दूरी की बात करूं तो चाल इंटू समय होगा, यही होगा कि नहीं होगा? दूरी यहां से तो निकलेगी, लेकिन एक बात समझ में आना, अगर आपको इस फॉर्मूले से ना देके कहा जाए कि इस ग्राफ से निकालो तो आप क्या करेंगे? तब मैंने आपको बताया था कि जैसे वेग और समय ग्राफ का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो किसको डिनोट करता है? आपका किसको डिनोट करता है बताओ? ये दूरी को डिनोट करता है। और ये स्लोप किसको डिनोट करेगा? स्लोप ये त्वरण को बताएगा। मैंने बताया नहीं था त्वरण का? स्लोप जो है, स्लोप मतलब ढलान जिसको बोलते हैं, ये क्या बताएगा? आपका त्वरण। और जो ये बीच का एरिया होगा ये आपका क्या बताएगा? दूरी बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा? दूरी बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा? दूरी और डिस्टेंस। अब इतनी बात समझ में आई आपको? यहां तक क्लियर हुआ ना? अब आगे चले, ये बेसिक था जो मुझे समझाना था आपको। अब हम लोग चलते हैं किसमें? अपने मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में पढ़ता हूं क्या कह रहा है। एक एक डाटा को आराम से लिखेंगे और इसको आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके 7 नंबर पे बनते हैं। ठीक है, बड़े वाले में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, ब्रेक लगाएगा तो जीरो तो होना ही है। कार ब्रेक लगाता है तथा कार विराम अवस्था में आ जाती है, मतलब वेग जीरो हो जाता है। एक समान त्वरित करती है, कार 5 सेकंड में रुक जाती है। टाइम कितना दिया है? टाइम 5 सेकंड दिया है। ये हमें एक कार का डाटा दिया गया है। ठीक है, अब इसी के बाद एक नीचे दूसरी कार का भी डाटा दिया गया है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे 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 ब्रेक लगाता है। प्रारंभिक वेग उसका कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग जाहिर सी बात है रुकेगी तो जीरो होगा, विराम अवस्था में तो आना ही आना है इसको। और समय कितना लगता है इसको? तो t 10 सेकंड का समय लगता है ना? अब देखो, इतना तो मुझे वो क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के बारे में। अब हमसे पूछ क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एक ही ग्राफ में, ग्राफ आपका क्या होना चाहिए? एक ही ग्राफ होना चाहिए। एक आपसे अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, एक ही ग्राफ होना चाहिए, एक ही ग्राफ। ठीक है, एक ही ग्राफ होना चाहिए। एक ही ग्राफ पर दोनों कारों का चाल समय ग्राफ बनाइए, जो मैंने अभी बनाया था। तो हम लोगों को क्या बनाना है? चाल समय ग्राफ। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था चाल समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढलान होती है, वो हमें क्या बताता है? त्वरण। अब हमसे त्वरण पूछ, देखो यहां से वो दो धाराओं पे बटेगा, या तो आपसे त्वरण पूछेगा या तो डिस्टेंस की ओर जाएगा। जब डिस्टेंस की ओर जाएगा तो हम एरिया निकाल देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने नॉर्मल कॉमन सा बनाया ऐसे, ये t सेकंड ले रहा है, ये v सेकंड ले रहा है, जैसे मैंने कहा इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे इसका एरिया? अधिक दूरी ज्ञात करना है, मतलब S1 और S2 हमें ज्ञात करना है कुल मिला के। इसका एरिया कैसे निकलेंगे? ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार है t, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसमें?
V। तो ये है आपका एरिया का फॉर्मूला। सारी चीजें देखो आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बाद में मत पूछना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाए तो है मैथ में, आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, एक हीरोन्स फॉर्मूला बताया था एरिया निकालने का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का बताया था, हाँ 1/2 आधार इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। चलो अब सबसे पहले तो इन चीजों में किलोमीटर प्रति घंटा को पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, है ना। तो 52 क्या हो जाएगा, 52 गुणे 5/18, क्या किसी से कटेगा, ये 2 से देखो कट रहा है ये, है ना। 2 से काटो, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 छाका 12, 26 दूना 52 होता है, और ये 9 हो जाएगा। अब तो किसी से कटने से नहीं रहा, तो ऐसा करते गुणा करा दो, 26 में 5 का गुणा करो, 56 30 की 0, हाथ में आया 3, 5 दूनी 10 3 13, 13/9। अब इसमें भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, 9 एकम 9, कितना हासिल आया 4, 40 हुआ, नचो को 36, 4 आ गया, 36 हुआ, 40 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, यार 40 आएगा तो भी 36 बार जाएगा, बस इतना ही लेके चलते हैं, मीटर पर सेकंड में ही हमारा चेंज हो गया। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप हमें ये बताओ सबसे पहले, आ गई ना। चलो अब हमने वो निकाल दिया, ये इसको भी तो कुछ न कुछ करते हैं, इसको क्या करेंगे, 30 मीटर 5/18 सॉल्व करते हैं, काय से कटेगा, 2 से कटेगा, ये बनेगा 15, ये बनेगा 9, 15 पूछ 75/9, कितनी बार जाएगा आपका, 15 नहीं 9 9 72, 8 बार जाएगा, 72 कितना बचा 3, 30 हुआ, 9 का 27, 8.3 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे आप, आ गई ना। चलो अब हम लोगों को देखो इसमें क्या क्या निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या इसमें निकालना है, इतना हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया, यहां तक बात समझ में आई ना आपको। मैं सवाल में देख रहा था, इसमें जो है आपकी नई किताब में 30 है और पुरानी किताब में 34 दिया गया है, तो यहां से कुछ ना कुछ फर्क आएगा, एक बात याद रखना। जो ये सेकंड वाला डाटा है आपका, ये 30 नहीं दिया गया है, यहाँ पे 34 दिया गया है, 34 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें कितना दिया है 30 किलोमीटर, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 30 ही दिया गया है ना, हाँ 30 ही है। चलो हम अपने अकॉर्डिंग नई के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कम संशोधित होती है इसमें, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया, अब हमारे पास टाइम सेकंड में आ गया है और वेग हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया है, ऊपर भी वही काम है, तो अब हम समय ग्राफ को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आइए करते हैं समय ग्राफ को, अच्छा सा बड़ा बनाते हैं, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा ये 0 है हमारा, इधर ये वेग को डिनोट करेगा। अब देखो वेग हमारा कितना आया 14.4 और ये है 8.3, मतलब हमें 3 के मल्टीपल में जाना पड़ेगा। देखो ऐसे करते हैं, सम को ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2 ले लो, 2 के बाद 4 ले लो, फिर 8 नहीं 6, गैपिंग सेम होनी चाहिए, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, इतना हो गया। अब एक बात बताओ, ये वेग को डिनोट करता है, अब देखो हमारा टी तो प्रॉपरली उसमें है ना, प्रॉपरली है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेग बराबर एक खाने को हमने कितने के बराबर माना है, 2 के बराबर, देखो 2 के बराबर ही तो माना है, और टी टी कितना हो जाएगा, टी का एक खाना 1 के बराबर मान रहे हैं, ये हमारा, क्योंकि इसमें 10 है इसमें 5 है, 1 के बराबर 1 मान लेता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको 1 मानो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और इतना कर लिया हम लोगों ने, 10 के 11 कर दो, एक बढ़ा के लिख दो तो अच्छा लगता है देखने में, है ना। आप समझना, वो प्रारंभिक वेग कहां से चालू करेगा, 14 से, तो हम 14.4 मतलब 14 कहीं यहाँ पे आएगा, 14 15 बीच में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, देखो 15 यहाँ पे आएगा बीचों बीच, ठीक है। 15 का भी आधा करेंगे या 14 का आधा ऊपर जाएंगे, 15 का आधा नीचे आएंगे, तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, तो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर हम समय कितना ले रहे हैं 5 सेकंड का, मतलब यहाँ पे। तो अब हमारा जो समय ग्राफ बनेगा नीचे की ओर लगेगा। अब कैसे पता आपको नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ये ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगाने पर त्वरण कैसा काम करेगा आपका, मंदन के रूप में काम करेगा, क्योंकि गाड़ी स्लो होगी, और जब मंदन होता है तो स्लोप कैसा आता है, नीचे की ओर आता है। यहां तक आपको बात समझ में आई,
कुछ ऐसे स्लोप आएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये बिल्कुल सीधी लाइन पे आएगा स्लोप आपका। ठीक है, कोशिश करता हूं मैं बनाने की। नहीं, ये बिल्कुल सीधा स्लोप आएगा। ठीक है, सीधा आप लोग पटरी रख के बनाना। समझ में आ रहा है आपको? सीधा स्लोप लेके आना आप लोग। अब आ गया सही हिसाब से सीधा, है ना? तो ये हमारा कौन सा आया है, पहले का आ गया स्लोप। अब हमें इसने एक कंडीशन दे दिया है कि आपको एक ही ग्राफ में बनाना है। अब दूसरा डाटा हम लोग देखते हैं, प्रारंभिक वेग 8.3, 8.3 किधर आएगा? अच्छा ये बताओ, 8 के ऊपर जाएगा और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 7 तो यहाँ पे आएगा, 7 से 7 नीचे खसकेंगे और 8 से 3 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे समय कितना लेगा? 10 सेकंड का। तो ये हमारा कुल मिला के कुछ ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हल्का से यहाँ टेपर हो गया है ना, टेढ़ा हो गया है। अब ठीक है मेरे हिसाब से, फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। आप पटरी रख के बनाइएगा, ठीक है? अब सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से दूसरे का समय ग्राफ हो गया। ये हमारा पहले डाटे का समय ग्राफ हो गया और ये हमारा सेकंड डाटा का समय ग्राफ हो गया। अब देखना, बात गौर से समझना, ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, एक काम हमारा हो गया, 4 समय ग्राफ कर दिया, दूसरा भी काम हो गया हमारा। डिस्टेंस की बात आती है, हमारे दूरी की बात आती है। अब मैंने एक बात बताई, यहां से आपसे वो त्वरण पूछेगा और या तो आपसे क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा। त्वरण पूछता तो क्या करते, 14.3 ए निकालना होता, तो हाइट इंटू बेस 14.3, 14.4 ले लेते हैं और बटे कितना दूरी, कितना समय ले रहा है, 5 माइनस के रूप में, और त्वरण हमारा हासिल हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाता। लेकिन हमसे इसने त्वरण नहीं पूछा हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि भैया ये जो दो कंडीशंस दी गई है कि एक बंदा 14.4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ब्रेक लगाता है 5 सेकंड तक ब्रेक लगाए रहता है, तो कितनी दूरी जो है वो तय करेगा, डिस्टेंस निकालनी है। और सेम काम दूसरे में भी कहा है। तो अभी मैंने बताया था कि जब चाल और समय ग्राफ होता है, वेग और समय ग्राफ का जो वेग और समय का ग्राफ जो होता है, वो स्लोप आपका त्वरण बताता है, एरिया क्या बताता है हमारा, दूरी बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है, दूरी बताता है। तो जैसे मेरे को पहले कंडीशन के S1 यदि मुझे फाइंड आउट करना हो, S1 मुझे निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पूरा ये 90 अंश हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये तो पता होगा बच्चों को। तो S1 क्या हो जाएगा, 1/2। आधार कितना है, कितना चल रहा है टी में, ये 5, तो आधार हो गया 5। ऊंचाई कितनी कवर कर रहा है, ये 14.4। अब इसी को सॉल्व करना है, इससे काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हाथ में आए 1, 5 सत्ते 35, 35 1 36, तो 36 मीटर की दूरी तय किया होगा उसने, तब जाके गाड़ी प्रॉपरली जीरो अवस्था में आई होगी। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब कोई बंदा 14.4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, 5 सेकंड तक वो ब्रेक लगाए रहता है अपनी गाड़ी पे, एक नियत त्वरण से, बार बार ब्रेक ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले ब्रेक हौच के लगाया, फिर बिल्कुल एक सिंपल वे में लगाए हुए है। ठीक है, एक मतलब नियत त्वरण पे उसने क्या कहा, नियत त्वरण पे लगाए हुए। तो कितना समय लेगी वो रुकने में, 36 मीटर में जाके रुकेगी, 36 मीटर में जाके क्या कर देगी, वो रुक जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन में। अब आपसे पूछा है कौन सी गाड़ी ज्यादा दूरी तय करेगी, तो इसमें 36 आ गया, दूसरा निकाल लेते, शायद उसमें कम आ ज्यादा आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा S2 क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। आधार क्या है इसमें, कितना समय ले रहा है वो, 10 का। कितनी ऊंचाई चल रहा है, 10 गुणे 8.3, 5 बार आएगा, 5 कटेगा, 5 3 15, हाथ में है 1, 8 5 40 1 41, मतलब 41 मीटर तक ये डिस्टेंस तय करेगी। तो कौन सा दूरी ज्यादा तय कर रही है, S2 ज्यादा दूरी तय करेगी S1 से। समझ में आया बात को? तो यही आपका फाइनली हुआ आंसर। कुछ नहीं समझ में आया? पक्का ना? ठीक है, बात समझ में आई आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे?
ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या है? ग्राफ। आपने ये नहीं पढ़ा कि चाल और समय का एरिया क्या बताता है आपको, तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, दूरी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आप इसको करना, और दूरी वैसे मत निकालने लगना कि वेग दिया गया है, टाइम दिया गया है, दोनों का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा। भला गुणा कराओ, पहले में 8.3, 10 जा रहा है, 83 मीटर आना चाहिए। तो क्या 83 मीटर आ रहा है हम लोगों का? नहीं। जब जब वेग और समय ग्राफ से निकालते हैं तो हमारा वो वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, ये वाला v बराबर एस अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। भाई चाल कितनी है? 10.3। सेकंड कंडीशन के निकालो, समय कितना ले रहा है? 10 का गुणा कराओ 8.3 में, 10 का गुणा कराओगे 83 मीटर आएगा, और हमारा आ कितना आ रहा है फाइनली? 41। तो वो फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जब भी चाल समय ग्राफ से वो दूरी निकालने के लिए कहे तो बीच का आपको एरिया ही निकालना है। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास अभी लेते हैं, इसके बाद नोट कर लो जल्दी से।